मन में भाव रख के मैं राजा हूँ और मुझे स्वामी वो जो सारे जगत का आधार है उसमें विलय होना है। इस शब्द के सहारे, इस शब्द के आश्रय आंखों के दोनों बाहों के बीच में अपने अपने गुरु, इष्ट, देवी देवता का चित्र बनाओ। विचार आएंगे, आने दो, जाने दो, मत उठाओ विचार। और धीरे धीरे जैसे कर रहे राधा स्वामी का मन से जाप। एकदम निश्चिंतता मन में रखो। इसी ध्यान से आपके सारे सांसारिक काम पूरे होंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। अगर कोई सांसारिक इच्छा है, उस इच्छा को रख के ध्यान करो।
शरणागति। मालिक की शरण में अर्पित करो अपने आप को, खड़े रहो उसके दरबार में। शरणागति। सुपुर्द करो अपने अहंकार को। शरणागति। यकीन रखो आप ध्यान में बैठे हो, साक्षात उस मालिक के, उस ब्रह्म के, उस राजा स्वामी के सामने आप बैठे हो। वो अभी आपके सामने आदान प्रदान आप कर रहे हो। और मैं बिल्कुल गारंटी से बोलता हूँ, जो इच्छा आप करोगे रोज यहाँ समाधि पे महाराज जी के इस कक्ष में वो जरूर पूरी होगी, कोई नहीं टाल सकता उसको। पूरे सच्चे दिल से शरणागत होकर दीनहीन भाव से जो भी आपकी इच्छा है आंख बंद करके ये विश्वास रख के कि वो देने वाला मेरे अंदर है, अभी मांगो और मिलेगा।
बहुत अच्छा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। शब्द आता है तुझे? ये दुख सुख का नहीं दाता कौन गा सकता? अनुकूल सब कोई दुख सुख का नहीं दाता। कोई दुख सुख का नहीं दाता तेरी है भूल सब कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब कोई दुख सुख का नहीं। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब कोई दुख सुख का नहीं दाता तेरी है भूल सब कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। यह जगत है वाटिका करते हैं प्राणी आके काम कर्म के अनुसार इनके गाते हैं और फूल सब कोई दुख सुख का नहीं।
जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह। आप प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहु मूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। अपने घर की आप उठाया करते ही है चूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। किस भरम में तू पड़ा औरों की बातें छोड़ दे, काम में लग अपने कर ले कर्म निज अनुकूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। राधा स्वामी नाम भज झगड़ों से बच कर रह सदा। राधा स्वामी नाम भज झगड़ों से बच कर रह सदा। जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब, जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। दाता तेरी है भूल सब, कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। आज चौथा दिन है कि आज थर्सडे चौथा दिन है। हाँ, तो सब कोई भी शुरू करो। क्या बातें की हमने 4 दिन में ध्यान से पहले? मनोज जी, आप लीडर हो, आप बताओ। जब भी हम ध्यान में बैठे तो हम अपने मालिक को, अपने गुरु को मानते हैं कि हमारा गुरु हमारे सामने है और हमारे अंग बिल्कुल बिल्कुल उसके सामने बैठे हैं हम। जब बिल्कुल ध्यान में बैठे। और दूसरा ये है कि ग्रेटिट्यूड एंड पेशेंस, शुक्राना और धैर्य बिल्कुल हमारे अंदर होना चाहिए। जो हम ध्यान में बैठते हैं उसमें यह है कि हम ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड वो होना ही चाहिए, करना चाहिए हमको। और एक हमें धैर्य रखना चाहिए। और तीसरा ये महाराज जी की राधा स्वामी क्या है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। और उसी राधा स्वामी में जैसे आप महाराज जी ने बोला कि मानव दयाल जी ही राधा स्वामी है, मानव राधा और स्वामी दयाल, ये है महाराज जी। और चौथा ये है कि सुबह सुबह हमें डेली सारे गुरुओं की वाणी सुननी चाहिए, जिससे कि हमारा जो माइंड है उसमें वो बातें आए, जिससे कि हम ध्यान में अच्छी तरह से हम बैठें। दिन की शुरुआत सुबह दिन की शुरुआत हमेशा एक ऐसे चीज़ से करनी चाहिए जो कि सारा दिन आपके साथ ट्यूनिंग में रहे। तो जैसे आप इनकी वाणी सुनते हैं ना, इनके शब्दों की वाइब्रेशन जाती है आपके अंदर। मैंने एग्जाम्पल दिया था निर्मला जी का कि कैसे शब्दानंद जी महाराज ने उनको बोला अगर आप ये शब्द पढ़ोगे तो बीमार हो जाओगे। क्या शब्द की पावर है। तो
सुबह सुबह अगर आप इन गुरुओं की वाणी सुनते हो, दाता दयाल के शब्द सुनते हो, तो वो आपका स्टार्ट हो जाता है दिन का। वो मेरे बोलने का मैंने ये बोला था कि दाता दयाल ने कैसे सनातन धर्म और राधा स्वामी मत को एक साबित किया। तो उस एक शब्द में सारा अष्टांग योग भी है और सारा राधा स्वामी योग भी। कितनी कमाल की बात है, किसी ने आज तक ये पॉइंट नहीं किया। और कैसे परम दयाल जी ने मानव दयाल जी महाराज को बोला था कि तुम ये प्रूव कर दो, राधा स्वामी मत सनातन धर्म ही है, कोई भी अलग नहीं है। ये है वो अष्टांग योग का जो मैंने बताया था। और आज तो आप प्रिपेयर होके आए थे 11 बजे के बाद कोई समस्या नहीं, तो भी अच्छा बोले आप। और कौन है? आशीष, अरे तेरी भी आवाज गई, चल अच्छा लकी है। हाँ, विजय जी, नवीन, सीमा जी, हमारी सुमन जी का, हाँ आप भी एक्टिव हो। और क्या क्या बोला था मैं, मुझे भी याद नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ क्या बोला था। वो जो आपने बोली थी वो भी महाराज जी से। हाँ, जो आपने कल बातें बताई 3-4 दिन से वो तो सारी आ गई है। सारी आ गई। हाँ जी, नई बात बताओ। हाँ अब नई बात बताओ। हाँ कुछ नहीं सुनाओ। नहीं, दूसरी बात जो मैंने की थी कि वो एग्जाम्पल दिया था मैंने कि आप अगर दिन की शुरुआत आप ऐसे ही करते हो ना, जैसे अंधा आदमी है, बस चल रहे हैं बिना कुछ मकसद के, बिना कुछ सोच के, वो नहीं होता है। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था ऑर्केस्ट्रा का। ये म्यूजिशियन क्या करता है, पहले अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करता है, फिर गाना वो ऑर्केस्ट्रा शुरू करता है। तो ये जो सुबह का आप करते हो, ये आपकी पूरी शरीर मन आत्मा की ट्यूनिंग है। ये मैंने कहा था कि जब आप फिर जाओगे दुनिया में, आपको उसी ट्यूनिंग वाले लोग मिलेंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही आपकी परिस्थितियां होंगी, जैसे आप वाइब्रेशन में रहोगे। तो अगर आप अच्छी वाइब्रेशन से ट्यूनिंग होके जाओगे तो ऐसा आपके आसपास माहौल हो जाएगा। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर नजर आता है। अगर अंदर आपको नफरत है, द्वेष है, क्रोध है, आपको वैसे लोग मिलेंगे, वैसी परिस्थितियां मिलेंगी आपको। अगर आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, आपको झगड़ों की परिस्थिति, लड़ते रहोगे हमेशा, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी वैसे, क्योंकि आपका क्रोध वैसी वाइब्रेशन अट्रैक्ट करता है। ये मेरे साथ हुआ है। हम लोग 2 दोस्त निकले थे, तो चलते चलते निकला, बाहर हम चल रहे हैं, बोला आज मेरा बहुत फाइटिंग का मूड हो रहा है। उसने बोला ऐसा, मेरा झगड़े का मूड, और झगड़ा हुआ हमारा, तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, ये हुआ। मैंने बोला देख, तूने ये सोच के कहाँ इनवाइट किया झगड़ा। फिर मैं अपने रिश्तेदारों को ले आया पुलिस स्टेशन। हम छोटे थे, मेरे ख्याल 14-15 साल के। तो ये जो सुबह की ट्यूनिंग जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये होता है आपके सारे। और दूसरा, मैंने आपको आज एक बात बोली बहुत बड़ी, इस कक्ष में यहाँ पर ये जो शब्दानंद जी महाराज जहाँ बैठ के ध्यान करते थे या जो भी कुछ करते थे, इधर आप सुबह सुबह ये ध्यान के बाद कोई भी इच्छा करो, या ध्यान करते हुए वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ये गारंटी है मेरी। ये मैंने 4 दिन में देखा कि यहाँ ध्यान कैसे अलग होता है। वही ध्यान मैं घर में करता हूँ, होटल में करता हूँ, वैसा नहीं होता। इधर कुछ अलग ही अलग वाइब्रेशन पड़ी हुई है। जो भी आपकी इच्छा हो, आप ये एक्सपेरिमेंट करना है इसमें। आप यहाँ बैठो, सुबह के टाइम ध्यान करो, यही टाइम जो 5:30 का है। ये मेरा एक नई चीज़ आज मैंने डिस्कवर की। और आज की जो नई बात है वो जो अभी मेरे दिमाग में आई, वो क्या है, ध्यान के लिए कुर्बानी। कुर्बानी का जो मादा है, ये आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा अपनी जिंदगी में। जो आप कुर्बानी देके काम करते हो ना,
उसका एक अलग नतीजा आता है। एक तो हो गया आप जैसे महाराज जी बोलते थे कलयुग का धर्म दान है। आपको समझो पॉकेट मनी मिलता है, आपने वो दान कर दिया, ठीक है। लेकिन समझो आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, आपने 2 दिन आइसक्रीम नहीं खाई, वो पैसा बचा के दान किया, तो कुर्बानी की आपने अपने जीभ के स्वाद की, और उससे फिर किसी की मदद, उसका एक अलग फायदा है। कुर्बानी, अपने समय की कुर्बानी करो। देने का सिर्फ पैसा ही नहीं है, प्रेम बांटो, जिसको ज़रूरत है अच्छे शब्द बोलो उसके साथ, उसको ऊंचा उठाओ। जो बहुत डिप्रेशन में होता है, जो बहुत जिंदगी का मार खाया होता है, वो कहीं से 2 अच्छे शब्द सुनता है, उसी के लिए ये बहुत खजाना है। तो टाइम निकालो। कुर्बानी से क्या होगा, जैसे ही आप बाहर की दुनिया में कुर्बानी करोगे, ध्यान क्या है, कुर्बानी करते जाना है, करते जाना है। आप पहले सहस्त्र कमल में जाओगे, वहाँ पे हजारों विचार, फिर आप त्रिकुटी में जाओगे, वहाँ 3 ध्यान, ध्याता, ध्येय, फिर आप वो छोड़ोगे, फिर आप 2 पन्ने में जाओगे, फिर वो कुर्बानी करते जाना है अंदर। अगर आपको यहीं मजा आ गया और अटक गए, सिद्धियाँ आती है, अगर उसी में फंस गए, फंसना नहीं है। उसमें क्या कुर्बानी का मादा होता है। मैंने आपको बताया, मुझे कोई सत्संगी सपने में नहीं आया अभी तक, एक कृष को छोड़ के। सिर्फ कृष को देखा मैंने, वो मुझे मोटर बाइक पे घुमा रहा है। क्यों, क्या है इसमें, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। ये जो है, चूंकि मानव दयाल जी महाराज ने और शब्दानंद जी महाराज ने कहा था मुझे कि ये काम करने से ही तुम जाओगे ऊपर, इसीलिए ये बहुत लगन से मैं काम करता हूँ। जो भी सत्संगी अगर तकलीफ में आके मिलता है, बहुत प्रेम से मैं उसकी सेवा, मुझे उससे लगाव नहीं है, मुझे जो मेरे गुरु ने आश्वासन दिया है उससे लगाव। तो ये कुर्बानी करो, टाइम की, हर चीज़ की कुर्बानी की आदत डालो, और फिर आप देखो दिन के जो, जब आप दिन खत्म होगा, कितना आपको अच्छा लगेगा। मैंने, एक मेरा दोस्त है वहाँ दुबई में, उसका बेटा यंग है, 28-30 साल का होगा, अमीर है बहुत। तो मैंने उसको कहा, बेटा तुझे और अमीर बनना है, और एक काम कर। मैंने कहा, एक छोटे नोट होते ना, जैसे समझो यहाँ 100 रुपया हो गया, मैं वो 100 की गड्डी लेके चलता हूँ, उसको वहाँ 5 दिरहम बोलते हैं। मैंने बोला, एक 5 दिरहम की गड्डी जेब में रख ले, और जो भी तुझे मिले, सफाई कर्मचारी मिले, टॉयलेट जाते हो मॉल में, वहाँ सफाई वाला होगा, उसको दे दो, कोई रोड क्लीन करता होगा, उसको दे दो। ऐसे बांटते चलिए, 5-5, तो तेरा बहुत पैसा आएगा रोज। लेकिन देता रहे, चलता रहे, देता रहे। फिर मैं मिला उसको करीब वापस 1 महीने बाद। मैंने बोला, क्या पोजीशन है? बोलते, अंकल अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इसी देने में जो आनंद आता है, मैं सोचता हूँ कब मुझे कोई आदमी मिले और मैं उसको दूँ। मजा आ रहा है मुझे बहुत देने में। कुर्बानी आपको आनंद देगी, आंतरिक आनंद। तो ये है, जो आप कोई भी काम आप करो, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मेरा ये है स्वार्थ। जो इसमें स्वार्थ तो आखिरी स्वार्थ है, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ती, समय की, आराम की। अपने कल जैसे मैं नींद में था, सोया हुआ था, लेकिन विजय जी को बोला था मैंने, आऊँगा आपके यहाँ। किस तरह से मैंने अपने आप को उठाया। उस समय एकदम लगा, कैसे जाऊँ, नहीं सो जाऊँगा, उनको बोलूँगा मैं कल आता हूँ। लेकिन तो क्या वो आराम की कुर्बानी। तो ये है, कुर्बानी का मादा रखना चाहिए। इस काम में जो है, मेरा मालिक की दया है कि उन्होंने ये काम दिया, कि ये मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों की सेवा का। जो 24 घंटा मैं, अगर मेरा बस चले, मैं
मिलता जाऊं लोगों को जो तकलीफ में है। क्यों महाराज जी मुझे सोल्यूशन दे गए दवाई, तो मैं तो पेशेंट ढूंढता हूँ और नरेश जी 11 बजे मेरी ओपीडी बंद करवा रहे हैं। हाँ, नरेश जी का किसने देखा ये नोटिस? वो आपने हाँ? तुरंत ही बंद किया था। बंद कर दिया मैंने। देखो अभी आपको ये कोइंसिडेंस बताता हूँ, 13 मार्च निकाल, ये मानवदयाल जी महाराज का डेली का ये है। देखो कैसा अमेजिंग कोइंसिडेंस, ये मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। मेरा भी गला खराब चल रहा है, तो क्या मानवदयाल जी बोलते हैं इसमें? 13 मार्च आज का दिन। शुरू में तो मुझे फकीरी जरूर कठिन लगती थी, आपको पता है मैं कितना मुश्किल से आता था, लेकिन अब फकीरी मेरा जुनून बन गया है। कहाँ हम भटकते रहते हैं, घर घर की रोटी खाते हैं, सबसे मिलने जाते हैं, क्या है जुनून? फकीरी अब मेरा जुनून बन गया। मुझे हर वक्त सत्संगियों की सेवा करते रहना अच्छा लगने लगा है। मैं जब तक सत्संगियों की सेवा नहीं कर लेता तब तक चैन नहीं मिलता। जब तक दिन में नया पेशेंट नहीं आया मुझे भी चैन नहीं मिलता। मेरा गला ठीक नहीं है, मेरा भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन जब सत्संग देने लगता हूँ तो गला एकदम ठीक हो जाता है और मैं घंटों तक सत्संग देता रहता हूँ। आप देखो वो किसका हमने घर इनॉग्रेट किया था? केपी का। मैं आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैंने सोचा आज मनोज जी से सत्संग कराएंगे। मैंने मनोज जी को बोला आप तैयार रहना, आज तो मैं बोल नहीं सकता। और फिर जो बोला 1.5 घंटे तक बोलता रहा। फिर ये जो आखिरी लाइन है, संत काल के देश में आकर बड़े प्रेम से यहाँ के नियमों का पालन करते हैं और अपना मिशन पूरा करके खुशी खुशी भौतिक शरीर त्याग कर अपने निज धाम को चले जाते हैं। ये जो मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे मानवदयाल जी महाराज और शब्दानंद जी महाराज ने कहा था, इसी से तुम जाओगे आगे। वो कैसे आज, वो कल शाम को ही मैं पढ़ रहा था, ये निकला। महाराज जी बोल रहे मेरा गला खराब है, मैं 1 हफ्ते से मेरा भी गला खराब चल रहा है। तो ये है कि आप कुर्बानी का मादा हमेशा रखो। और आज का ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको डेली रिवीजन जो हम करते हैं ना, कि अभी क्या बोला हमने 4 दिन में, ये मन को रोज रोज ठोकर मारनी है। ये नहीं कि ये सुबह कर लिया अब आप 23 घंटा जो है मौज में रहो, लेकिन ये रहेगा आपके दिमाग में चलता रहेगा, जो सुबह आपने किया है सारा दिन चलता रहेगा आपके दिमाग में।